अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हो रहे संघर्ष को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पश्चिमी एशिया में घटनाक्रम की निगरानी करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। ये समूह पोत परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्यात और महत्वपूर्ण आयात में संभावित जोखिमों का आकलन करेगा। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गौरी शंकर गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डीडी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, आप हमें सुन सकते हैं? नमस्कार, आपको भी होली की बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम आज की इस अंतर मंत्रालयी समिति के बारे में कुछ बात करें, गुप्ता जी आपसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत और खाड़ी देशों के बीच में जो आयात और निर्यात की स्थिति है उसका क्या परिदृश्य है। तेल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि खाड़ी देशों से तेल बहुत बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, लेकिन और ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिन पर इस खाड़ी देशों के इस मौजूदा संकट पर असर पड़ सकता है? देखिए, हमारा और खाड़ी देशों के बीच में जी करीब 30 बिलियन डॉलर, 30 अरब डॉलर का व्यापार होता जी है। जी। और इस व्यापार में हर तरह की चीजें शामिल हैं। आप टेक्सटाइल लें, लेदर लें, ऑटो पार्ट्स लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लें, जी क्लोथिंग्स लें, हर तरह के आइटम्स, क्योंकि हमारे और यूएई के बीच में बहुत बड़ा व्यापार, हमारे और सऊदी अरब के बीच में बहुत बड़ा व्यापार है। जी और इस व्यापार में हमारे फ्रूट्स भी जाते हैं, फल भी जाते हैं, सब्जियां भी जाती हैं, जी और एग्रीकल्चर के बहुत से आइटम्स भी जाते हैं वहां जी पे। जी तो ये तो एक व्यापार की चीज है। जी लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जी। कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने हम्म। करीब 8 देशों के ऊपर हमले किए हैं, ये जी कहकर कि वहां पर अमेरिकन बेसेज हैं। जी और उस वजह से उन देशों में थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, जी। एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। हम्म। और उसी के बाद अभी जो उनकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, हम्म। उन्होंने ये डिक्लेयर किया है आज सवेरे जी कि हम जो इसकी खाड़ी है पर्शियन गल्फ के अंदर, हम्म। उसको हम बंद कर रहे हैं। हम्म। और उसकी वजह से सारा व्यापार जो है इससे आना जाना बंद हो जाएगा। क्या आपको तो लगता है कि इससे जो जो एक बहुत खाड़ी बड़ी है, क्या जो खाड़ी है क्या पूरी तरह से उन अरब देशों के नियंत्रण में है? क्या उस छोटे से रास्ते पर, बहुत जो सकड़ा सा जो एक खाड़ी का रास्ता है, उस पर नियंत्रण होने से पूरी दुनिया की सप्लाई व्यवस्था पर असर पड़ सकता है? देखिए, वो खाड़ी की चौड़ाई करीब 26-27 सिर्फ किलोमीटर 26 है, किलोमीटर है? जी और पूरा व्यापार उसी से निकलता है। जी। और ईरान का उस खाड़ी से बहुत क्लोज, काफी लंबा बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर है। जी। उधर जो है ओमान है, इधर ईरान है। हम्म। उधर यूएई का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है। जी लेकिन आप जानते हैं कि जो सामरिक शक्ति है, जी वो ईरान की इन देशों की बजाय कई गुना ज्यादा है। जी। ये देश डेवलप्ड देश हैं, लेकिन इनकी सामरिक शक्ति इतनी नहीं है। और इस वजह से उसको सुरक्षा के लिए इनके पास इतने संसाधन नहीं है। लेकिन अभी अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पे डाला है जी कि अगर जरूरत हुई तो हम हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको वहां डिप्लॉय करेंगे, और जहाजों का आवागमन का सुरक्षित वो करेंगे, जी सुरक्षा पूरी प्रदान करेंगे, जिससे कि किसी भी जहाज के ऊपर अटैक नहीं हो। जी तो अगर ये हो जाता है तो फिर समस्या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि एनर्जी के सेक्टर में हमारी करीब 20% एनर्जी उस सेक्टर से आती है। जी कतार से हमारी नेचुरल गैस आती है, ओमान से नेचुरल गैस आती है, जी और सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल आता है। जी तो उसका जो कमी होगी वो परेशान करेगी थोड़ी सी। जी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। जी लेकिन उसके बाद अगर कमी चलती रही तो नेचुरली इनकी कीमतें बढ़ेंगी। जी। और दूसरी तरफ हमारे जो निर्यात है वो, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमारे जहाज जा नहीं पाएंगे, और जहाज जाएंगे तो उनके इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी कार्गो शिप्स की इंश्योरेंस और जो फ्रेट है वो बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा। क्योंकि लगभग तो सभी उसकी बजाय जो वो बीमा कंपनियों कॉम्पिटिटिव ने अपनी होगी। जो बीमा की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जो बिल्कुल भी अफोर्ड करने वाली स्थिति में नहीं है। जी। एक हाँ बात जानना बिल्कुल, तो चाहेंगे कि इससे भारत हमारी सरकार की तरफ प्रोडक्ट से जो अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्या है, कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल है और ये क्या निगरानी करेगी?
देखिए, ये मंत्रालय की कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। इसमें हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जी। वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय है, हमारी रक्षा मंत्रालय है जी। और शिपिंग मंत्रालय है। जी। इन मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। जी। वो तीन तीन चार चीजें मॉनिटर करेंगे। जी। एक तो वहां पे सुरक्षा की क्या स्थिति है उसका जी। जायजा लेंगे। दूसरा, वहां पे जहाज जा सकते हैं नहीं जा सकते, इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है, जी। कितनी बढ़ रही है, उसका जायजा लेंगे। जी। तीसरा, ऑल्टरनेटिव रूट्स का वो एग्जामिन करेंगे कि अगर ये रास्ता नहीं मिल रहा तो किस दूसरे रास्ते से सामान को उसका भेजा वैकल्पिक जाए, मार्ग किस क्या तरह हो से सकता किया है? जाए। जी। वैकल्पिक मार्ग ढूंढेंगे, बिल्कुल। जी। तो ये सब चीजें वो करके और पूरी ये मतलब रियल टाइम में उसका एनालिसिस करके रास्ता निकालेंगे, जिससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जी। उनको समस्या नहीं आए और हमारे एनर्जी के इंपोर्ट्स को जी। 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 परेशानी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के जानकार श्री गौरी शंकर गुप्ता जी।